हेलो दोस्तों, स्टडी ऑब्जेक्टिव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री के 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका आज पार्ट होगा 4 और क्वेश्चंस होंगे 121 से 160 तक, यानी जो टोटल प्रश्न इस वीडियो में होंगे वो होंगे 40। इनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत इस पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के मृत शरीर ह्यूमन डेड बॉडी को किसमें रखा जाता है? फार्मेलिन, फार्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, लिक्विड नाइट्रोजन या फिर सोडियम ऑक्जिलरेट में। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, जो ह्यूमन बॉडी होती है डेड ह्यूमन बॉडी, उसको रखा जाता है फार्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में। जो फॉर्मेलिन होता है दोस्तों, उसमें रखा जाता है चिकन या फिर फिश को रखा जाता है। इसके बाद लिक्विड नाइट्रोजन में जो ह्यूमन की बॉडी पार्ट होते हैं जो डोनेट किए गए होते हैं उनको रखा जाता है। इसके अलावा सोडियम ऑक्जिलरेट में ब्लड रखा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें से किसे पीने वाली शराब भी कहा जाता है? इथेनॉल, मीथेनॉल, एसीटोन या फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, जो इथेनॉल होती है इसको पीने वाली शराब कहा जाता है। मीथेनॉल को कहा जाता है कच्ची शराब, जिसके पीने से लोग अंधा भी हो सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं मीथेनॉल से। एसीटोन को नेल पॉलिश रिमूवर भी कहा जाता है, और पेंट को पतला करने के लिए थिनर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग इसको नशा के रूप में भी लेते हैं एसीटोन को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एसिड मनुष्यों के आमाशय में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या उपर्युक्त सभी। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको ये मनुष्यों के आमाशय में पाया जाता है, वहाँ पे सिक्रेशन होता है इसका, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन के सिक्रेशन से जो शरीर के अन्य हार्मोन्स होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है, रक्त ब्लड में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एमिनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर एस्कार्बिक अम्ल। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो ब्लड होता है उसमें पाया जाता है एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है अभी बताया आमाशय में पाया जाता है मनुष्य के। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? गैलियम, सोडियम, लिथियम या फिर पोटेशियम। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किस धातु का गलनांक कम होता है? तो गैलियम होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो लिथियम होता है लाइटर धातु होती है, यह पानी में तैर सकती है, इतनी इसकी डेंसिटी कम होती है। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट है, नॉन स्टिक के बर्तन किसके बनाए जाते हैं? पॉलीथीन, मेलामाइन, बेकलाइट या फिर टेफ्लॉन के। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा, नॉन स्टिक के बर्तन बनाए जाते हैं टेफ्लॉन के, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। जो बेकलाइट है, बेकलाइट के बनाए जाते हैं वे बर्तन जो जलते नहीं, जिससे कुकर या फिर कढ़ाई के जो स्टिक होते हैं, जो हैंडल होते हैं, वो बने होते हैं बेकलाइट के। मेलामाइन से वो बर्तन बनाए जाते हैं जो टूटते नहीं हैं, इस तरह का एक कांच होता है। पॉलीथीन से प्लास्टिक जो थैलियाँ बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं पॉलीथीन से। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार के मिलाने पर क्या प्राप्त होगा? नमक, पानी, ए और बी दोनों या फिर सोडियम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए तो अम्ल और नमक और पानी दोनों प्राप्त होगा, तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम कोई एसिड ले लेते हैं HCl, इसके अलावा हम ले लेते हैं क्षार ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको मिला दिया जाए तब यहाँ पर बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा नमक बन जाएगा और इसके अलावा पानी बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा मानव शरीर में हैवी ड्रग्स दिया जाता है? ग्रेफीन, फुलरीन, सेल्यूलोज या फिर स्टार्च। यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जो हैवी ड्रग्स दिया जाता है, जैसे अगर शरीर में किसी तरह का कैंसर वगैरह है तो उसके लिए दवा दी जाती है, जो हैवी ड्रग्स वो दी जाती है फुलरीन से, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, ताकि इसके अंदर भर के दी जाती है। ये सूक्ष्म तकनीकी में भी इसका प्रयोग किया जाता है फुलरीन का। नेक्स्ट है, कैप्सूल का बाहरी आवरण जो आउटर लेयर होता है किसका बना होता है? जिलेटिन का, सेलुलोज का, प्लास्टिक का या फिर इनमें से कोई नहीं। जो कैप्सूल होती है उसका जो आउटर लेयर बना होता है जिलेटिन का। जो जिलेटिन होता है दोस्तों ये बना होता है जानवरों के हड्डियों का, इसलिए इस पर अभी कंट्रोवर्सी था। यहाँ पर मेनका गांधी ने ऑब्जेक्शन उठाया था, उन्होंने बोला सेल्यूलोज का उसके जगह पर प्रयोग किया जाए, तो अभी हो सकता है कि फ्यूचर में सेल्यूलोज का वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, प्लास्टिक का नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जो कैप्सूल होता है उसका बाहरी और प्लास्टिक का नहीं होता, वो जिलेटिन का बना होता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? 7, 8,
3 या फिर 5.6 से कम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो अम्ल वर्षा होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वर्षा में जो अम्ल है, अम्ल की मात्रा कितनी है। जो मैक्सिमम होगी वो 5.6 होगी या फिर से कम होगी। और जो 7 है वो जल का उदासीन जल जो होता है डिस्टिल्ड वाटर, उसका पीएच मान 7 होता है। समुद्री जल और लीवर का जो पीएच मान होता है 8 होता है। और इसके अलावा विनेगर या सिरका का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। नेक्स्ट है, वाटर प्यूरिफिकेशन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? क्लोरीन का, पराबैंगनी किरणों का, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, उपर्युक्त सभी। तो किसका प्यूरिफिकेशन में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन से भी वाटर प्यूरिफाइड होता है। इसके बाद पराबैंगनी किरण जिसको अल्ट्रा वायलेट वेव भी बोलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इसको लाल दवा भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है KMNO4 होता है। इसके अलावा फिटकरी से भी वाटर को शुद्ध किया जाता है, फ्रेश किया जाता है। नेक्स्ट है, पीएच मान का कितने नंबर तक विस्तार होता है? 1 से 14 तक, 1 से 7 तक, 0 से 14 तक, या फिर 7 से 14 तक। यहाँ दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना है, जो ये होता है 0 से 14 तक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1 से 14 नहीं होता है। नेक्स्ट है, दूध को किस में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम बेंजोएट में, हाइड्रोजन परऑक्साइड में, फार्मेलिन में, या फिर सोडियम ऑक्जेलेट में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो दूध है, दूध को रखा जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में। दूध, इसके अलावा जो बियर होते हैं उसको भी हाइड्रोजन परऑक्साइड में ही रखा जाता है। जो फार्मेलिन हमने बताया, जो चिकन्स होते हैं या फिर चिकन होते हैं, मछली होती हैं, फिश होती हैं, उनको फार्मेलिन में रखा जाता है। जो सोडियम बेंजोएट है इसमें जूस को रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे मुलायम होती है? लिथियम, चांदी, पोटेशियम और सोडियम और एल्यूमिना। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है पोटेशियम और सोडियम, ये होती हैं सबसे मुलायम धातु। इनको रखा जाता है केरोसिन के तेल में और इनको निकाला जाता है चिमटी से काट करके। ये प्रयोगशाला यूज जब किया जाता है तो उसमें चिमटियों से काट कर उनको निकाला जाता है। नेक्स्ट है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर दोस्तों धावन सोडा जो है उसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो खाने वाला सोडा होता है उसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जो भोजन बनाए जाते हैं फुलाने वाले, जैसे फुल्की, भटूरे, उसमें डाला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमक यंत्र में। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है इससे बनाया जाता है कठोर सोप, या जिसको बोलते हैं कपड़े धोने की साबुन। सोडियम क्लोराइड होता है नमक। जो नेक्स्ट है, किस पौधे को एयर पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट भी कहा जाता है? लाइकेन, स्पाइडर प्लांट, एरिका प्लांट, या फिर पीपल। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाइकेन जो होता है, वहाँ पर जो लाइकेन उसी जगह पर होता है जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, वहीं पर लाइकेन का पौधा होता है, इसलिए इसको एयर पोल्यूशन प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? जिनॉन, फ्रांसियम, यूरेनियम, या फिर थोरियम। यहाँ से उत्तर हो जाएगा जो रेडियो एक्टिव नहीं है वो है जिनॉन। जिनॉन है एक अक्रिय गैस। अगर अक्रिय गैस यहाँ पर होती है रेडॉन, तब वहाँ पर सही होता है। अक्रिय गैसों में जो रेडॉन होती है वो होती है एक रेडियो एक्टिव। इसके अलावा फ्रांसियम भी है, यूरेनियम भी है, थोरियम भी। यूरेनियम का जो एस का होता है उसको बोलते हैं प्लिच बेड, और जो थोरियम होता है उसका एक होता है मोनाजाइट बालू, जो पाया जाता है केरल के तट पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? अशुद्ध जल, हीरा, सीसा, या फिर ग्रेफाइट। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सुचालक पूछा गया है, तो जो सुचालक होता है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जो ग्रेफाइट है ये अधातु है। इसके अलावा जो हीरा है ये भी अधातु है, और सीसा धातु है लेकिन इसमें से विद्युत पास नहीं कर पाती है। जो अशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर या नेचुरल वाटर है इसमें भी विद्युत पास नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अल्काइन मेटल नहीं है? लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, या फिर पोटेशियम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो अल्काइन मेटल नहीं है वो ऑप्शन बी। इसके अलावा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये सभी अल्काइन मेटल होते हैं। ये आते हैं ग्रुप 1 में, जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके ग्रुप 1 में आते हैं। नेक्स्ट है,
पटाखों में पीला रंग प्रदान करने के लिए कौन सा क्रैकर्स प्रयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम, बेरियम नाइट्रेट या पोटेशियम? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो बेरियम नाइट्रेट होता है, इससे पीला रंग प्रदान किया जाता है। सॉरी दोस्तों, ये जो सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट से पीला रंग प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, पानी के अणुओं के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, विद्युत संयोजक, या फिर आयनिक बॉन्ड भी इसको आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। उप सहसंयोजक बंध या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो पानी होता है, पानी के अणुओं के बीच पाया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? ग्रेफाइट, चांदी, सोना, हीरा? तो यहाँ पर कुचालक पूछा गया है, तो जो कुचालक होता है वो होता है हीरा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो ग्रेफाइट होता है ये पेंसिल में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फिटकरी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? पानी के शुद्धिकरण में उपयोग होता है, एंटीसेप्टिक दवा बनाने के लिए उपयोग होता है, सेविंग के बाद रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग होता है, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिटकरी का इन तीनों ही कार्यों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफार्म ऑक्सीजन और सूर्य की रोशनी में आने पर किस गैस में बदल जाता है? फॉस्फीन, मस्टर्ड गैस, फॉस्जिन गैस या फिर जाइक्लोन बी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो क्लोरोफार्म होता है वो ऑक्सीजन या सूर्य की रोशनी पर आने पर, इन दोनों में आने पर फॉस्फीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक जहरीली गैस हो जाती है जिसकी वजह से आदमी मर जाता है। इसके अलावा फॉस्जिन भी एक जहरीली गैस है। जो मस्टर्ड गैस है इसका उपयोग किया गया था, प्रथम जो वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध, उसमें इसका यूज किया गया था। इसके अलावा जो जाइक्लोन बी है इसको हिटलर ने इस गैस को यूज किया था, जिसके द्वारा काफ़ी सारे यहूदियों को मारा था। उस गैस का नाम था जाइक्लोन बी गैस। उसके पास भी उस टाइम सरीन गैस थी, सरीन भी एक जहरीली गैस थी, लेकिन उसका प्रथम विश्व युद्ध में जो हिटलर था उसने सरीन गैस का उपयोग नहीं किया था। जो सरीन गैस है उसका वर्तमान समय में सीरिया में बहुत मात्रा में रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये तीनों, मस्टर्ड गैस, जाइक्लोन बी और सरीन, ये तीनों गैसों को रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पानी में रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस, क्लोरोफार्म, सोडियम या फिर पोटेशियम? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो सफ़ेद फास्फोरस होता है इसको पानी में रखा जाता है। इसके अलावा जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है इनको रखा जाता है केरोसिन के तेल में। जो क्लोरोफार्म होता है, क्लोरोफार्म को रखा जाता है ब्लैक कलर की बोतल में। उसके अलावा उसको सफ़ेद कलर के कपड़े से ढक करके इसको क्लोरोफार्म को रखा जाता है प्रयोगशाला में। नेक्स्ट है, भारी जल को कैसे प्राप्त किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा, या जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोसिस, या फिर कार्बन के उपयोग से अपचयन, या फिर प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होता है, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा जो भारी जल है उसको प्राप्त किया जाता है विद्युत अपघटन, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके द्वारा और भी धातुएं प्रदान की जाती है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इसके अलावा कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया। इनको इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक अवस्था में जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो पाई जाती है सोना और चांदी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन किसके साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फिर आर्गन के साथ? यहाँ से उत्तर हो जाएगा जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता वो ऑक्सीजन के साथ, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बनता है फोन के साथ, यानी FON। F से फ्लोरीन होता है, O से ऑक्सीजन होता है और N से नाइट्रोजन होता है। जो अमोनिया होती है उसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग विस्फोटक बनाने में नहीं किया जाता? सल्फर का, पोटेशियम नाइट्रेट का, अमोनिया का या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जिसका विस्फोटक में प्रयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा सल्फर, अमोनिया, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ग्लिसरीन का भी प्रयोग किया जाता है विस्फोटक बनाने में। नेक्स्ट है, किसे लाइम या क्विक लाइम कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम
बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जो बिना बोझा हुआ चूना है उसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसको ही कहा जाता है क्विक लाइम या फिर कहा जाता है चाक भी इसको कहा जाता है, बिना बोझा हुआ चूना भी कहा जाता है। अगर इसमें पानी को डाल दिया जाए तब ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र हो जाता है फिर Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका प्रयोग बेहोशी के लिए किया जाता है, क्लोरोफार्म, ईथर या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा बेहोशी के लिए इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है हॉस्पिटल्स में। जो क्लोरोफार्म होता है अगर 20 से 30 मिनट तक किसी को बेहोश करना है तो वहाँ पर क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाएगा। जो ईथर होता है एनेस्थेसिया के इंजेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड का शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, मजबूती प्रदान करने के लिए, जल्दी जमने से बचने के लिए, आयु सीमा बढ़ाने के लिए या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो जिप्सम होता है उसको जल्दी जमने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मजबूती प्रदान करने के लिए जो चूना होता है उससे मजबूती प्रदान की जाती है, 60 से 70% होता है। अगर इसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो उसमें दीवारों में दरार पड़ जाएगा। अगर इसकी चूने की मात्रा 60 से 70% से कम कर दी जाए तो दीवार जो हो वो कमज़ोर हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा कठोर साबुन, जिसको कपड़ा धोने वाला साबुन भी कहा जाता है, बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल और ग्लिसरीन मिलाकर, इथेनॉल और सल्फोनेट या एल्यूमिनियम ड्राइव द्वारा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो कपड़ा धोने की साबुन होती है वो बनाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इससे बनाई जाती है नहाने वाली साबुन। इसके अलावा इथेनॉल और ग्लिसरीन से मिलाकर बनाए जाते हैं ट्रांसपेरेंट साबुन। इथेनॉल और सल्फोनेट और एल्यूमिनियम ड्राइव ये सभी मिलाकर, ये सभी जो कार्बन के लंबे चैन होते हैं उनके साथ इनको मिला करके बनाया जाता है। इसके बाद इनसे डिटर्जेंट पाउडर बनाया जाता है इथेनॉल, सल्फोनेट और एल्यूमिनियम ड्राइव द्वारा। नेक्स्ट है सिनेबार किसका अयस्क है, पारा का, यूरेनियम का, एल्यूमिनियम का या फिर थोरियम का। यहाँ पर सही उत्तर है जो सिनेबार है वो पारा का अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेड, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, और जो थोरियम है इसका होता है मोनाजाइट। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, नियॉन, हीलियम, ऑर्गन या फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा जो हाइड्रोजन है ये अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट है पानी की अस्थायी कठोरता किस विधि द्वारा दूर की जाती है, परम्यूटेट विधि द्वारा, क्लार्क विधि द्वारा, जल को उबालकर या फिर बुझा हुआ चूना या फिर अथवा दूधिया डालकर उसमें। तो यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा पानी की अस्थायी कठोरता पूछा गया है तो वो दूर की जाती है परम्यूटेट विधि, जिसको कहा जाता है जियोलाइट प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा जियोलाइट प्रोसेस भी इसको कहते हैं जियोलाइट। नेक्स्ट है इसके अलावा जो दोस्तों सारी विधियां हैं इनसे जो पानी की अस्थायी होती कठोरता वो दूर की जाती है। क्लार्क विधि जल को उबालकर या फिर बुझा हुआ चूना अथवा दूधिया डालकर पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है भारी जल की खोज किसने की है, H.C. यूरे ने, ब्रॉन्स्टेड ने, सोरेनसन ने या फिर और हेनियस ने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो भारी जल की खोज की है वो है H.C. यूरे ने। इसके अलावा जो ब्रॉन्स्टेड थे इन्होंने बताया कि जो पानी होता है वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स होता है। सोरेनसन ने इन्होंने pH स्केल की खोज की थी। जो और हेनियस है इन्होंने बताया कि जो पानी होता है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट है किसे मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन या फिर एसिटिलीन। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। जो मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है जलवाष्प है, ये तीनों होती हैं ग्रीन हाउस गैस। जो एसिटिलीन है ये प्रयोग की जाती है वेल्डिंग में और इसके अलावा फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है, ये कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है, कॉस्मेटिक औषधि बनाने में प्रयोग की जाती है, त्वचा की डेड सेल को रिमूव करने में की जाती है। तो ये सभी में प्रयोग की जाती है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर सही होना चाहिए कि किसमें प्रयोग कौन से तथ्य सही हैं, नहीं यहाँ पर नहीं होगा। कौन से तथ्य सही हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है अचार जिसको पिंकल कहा जाता है को किस में प्रिजर्व किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट में, सोडियम क्लोराइड में, विनेगर में या उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन तीनों में ही इसको प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है
ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाली कौन सी गैस जिसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल मरकैप्टेन, सोडियम सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है, इसकी जो गंध होती है वो सड़े अंडे जैसे होती है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। मिथाइल मरकैप्टेन भरी जाती है जो घरेलू गैस होता है जिसको LPG बोला जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें भरा जाता है गंध के लिए। नेक्स्ट है समुद्री पानी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? सोडियम, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम। तो यहाँ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम पाया जाता है सर्वाधिक पानी में। अगर सोडियम ऑप्शन में ना दिया हो, अगर वहाँ पे सोडियम क्लोराइड है तब फिर वहाँ पर सोडियम क्लोराइड सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोबाइल और LED की टच स्क्रीन किसकी बनी होती है? जर्मेनियम की, फ्लोरीन की, ग्रेफीन की या फिर सिलिका की। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा जो मोबाइल और LED की टच स्क्रीन बनाई जाती है वो बनाई जाती है जब ग्रेफीन की, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेफीन के बुलेट प्रूफ उपकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो सिलिका होता है इसका जो प्लेट होती है या फिर चिप्स होती हैं, उनको रेडियो TV की प्लेटें होती हैं वो सिलिका की बनी होती हैं। एक दोस्तों हमारा लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आप हमें कमेंट में उत्तर करके बताइएगा, नॉन स्टिक के बर्तन किसके बनाए जाते हैं? इसका हमें कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।